हेलो एवरीवन। मैं बहुत बार ऐसे सिविल केसेस देखता हूं जहां पर एक बहुत ही बेसिक गलती की जाती है डिफेंडेंट के द्वारा जब एडवर्स पोजीशन को क्लेम किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर प्लेंटिफ कोई सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में उसको डिस्पोजेस करने का, और वो डिफेंडेंट अगर वहां पर 12 साल से रह रहा है, उस सिचुएशन में जो डिफेंडेंट गलती करते हैं वो पहला क्लेम लेते हैं कि प्लेंटिफ इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है और डिफेंडेंट इस प्रॉपर्टी का ओनर है। और दूसरा, जिसमें डिफेंडेंट एक ऑल्टरनेटिव प्ली लेता है और ये बोलता है कि अगर मैं ओनर नहीं भी हूं तब भी मैं इस प्रॉपर्टी में पिछले 12 सालों से रह रहा हूं, इसलिए ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्स पोजीशन विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि डिफेंडेंट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑल्टरनेटिव प्ली नहीं ले रहा है। ये एक इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग का पार्ट है, क्योंकि आपको अगर एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड लेना है उसकी पहली शर्त और कंडीशन ही यही होती है कि आपको ये मानना होता है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है और प्लेंटिफ या जो भी कोई तीसरा व्यक्ति है उस प्रॉपर्टी का ओनर है, और आप उस प्रॉपर्टी को पिछले 12 सालों से और भी ज्यादा वक्त से उस ओनर के एडवर्स में आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस केस में ये बोलेंगे कि आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो आप फिर एडवर्स पोजीशन का ग्राउंड यूज नहीं कर सकते। अगर आप इस पॉइंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा, जिसका नाम है दुगत भाई वर्सेस अब्बास 2017 सुप्रीम कोर्ट। सी यू टुमारो।